होती है। थोड़ा मीडिया में भी समझाओ ना। इस ब्लॉक में समस्या प्रधान लोग इस ब्लॉक में धरना प्रदर्शन लेके तालाबंदी करके यहीं पे रहेंगे। पैसे पूरा पैसा नहीं आया हमारा पूरा 15 दिन के अंदर। ये सख्त चेतावनी है भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो है दोनों सख्त चेतावनी देता है कि अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांगों पर जो है अमल नहीं किया गया तो जो है पूर्ण रूप से ब्लॉक में तालाबंदी कर दी जाएगी और सभी प्रधान जो है सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए तैयार रहेंगे। पेमेंट नहीं होगी हमारी, उसी पेमेंट प्रधान एकता स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। इस समय आप नड़ ब्लॉक में हो, आप देख रहे होंगे कितनी भीड़ मेरे पीछे। सब ये जो भी भीड़ यहाँ पे है इसमें सारे प्रधान है जो गांव के मुखिया होते हैं वो यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। आखिर मामला है क्या मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब धरातल पे काम होता है तो सरकार की तरफ से मनरेगा जो कई सालों चल रहा है, जिसकी आजीविका इन पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं वो लोग मजदूरी करते हैं, उनके पैसा सप्लाई का जो अमाउंट होता है उसका पैसा अभी तक यहाँ पे 1 साल से रुका हुआ है और प्रधान 2 साल से रुका हुआ है और प्रधान लोग अपनी जेब से ये पैसा खर्च करते हैं। सरकार की तरफ से कई योजनाएं आती है धरातल पे, लेकिन योजना तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं, क्या किसी को कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो वहां पे प्रधान की जेब खाली होती है। ये बड़ा एक समस्या जो पहाड़ों में अमूमन ये देखा जा रहा है। यहाँ पे इनसे बात करेंगे कि मामला है क्या। आज ताला भी लग चुका है इस ब्लॉक में। मैं निनाना ब्लॉक में इस समय हूँ। बात करते हैं यहाँ पे सीधा प्रधान अध्यक्ष देवेंद्र भाई से, उनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, शुरू से बताएंगे। हाँ देवेंद्र भाई, स्वागत है आपका वैसो माउंटेन पे। धन्यवाद। अच्छा, मामला क्या, आपने ताले भी लगा दिया यहाँ पे और बिल्कुल ठप काम तो ठप ही करा दिया आपने। आखिर मामला है क्या कि इतना रोष है प्रधानों में? देखिए, विगत 2 साल से लगभग 2 साल हो गए हैं ग्राम प्रधानों का जो मटेरियल का एवं जो कुशल श्रमिक का पैसा है अभी तक जो है उसका भुगतान ग्राम प्रधानों को या ग्राम सभा में नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ग्राम सभा में जो विकास कार्य है वो बाधित है। ग्राम प्रधान बहुत ज्यादा परेशान है। प्रत्येक ग्राम प्रधान इस समय बहुत ज्यादा अपनी माने एफर्ट से भी ज्यादा जो है ग्राम सभा में अपना व्यय कर चुका है पैसा और अब उसकी क्षमता नहीं है। हर एक चीज की लिमिट होती है। आज प्रधान अपनी लिमिट को पूरी कर चुके हैं और मजबूर हो चुके हैं। आज की जो है ब्लॉक मुख्यालय में जो है हमें तालाबंदी करनी पड़ी। नहीं, हमें इससे पहले कभी गुहार लगाई जब आप अपने जेब से पैसा खर्च कर रहे थे धरातल पे, तो उस समय आपने अधिकारियों से बात नहीं की? कई बार हम जो है विकास अधिकारी महोदय जी के मार्फत जो है राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को कई पत्राचार हम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है न केंद्र सरकार ने न राज्य सरकार ने हमारी इन मांगों पर जो है अमल किया। लिहाजा आज मजबूर होकर के जो है प्रधान संगठन को तमाम विकास खंड के प्रधानों को जो है यह कदम उठाना पड़ा कि विकास में ब्लॉक मुख्यालय में जो है तालाबंदी करनी पड़ी। अभी तक कितना अमाउंट आप लगा चुके हो? 2 साल से आप कह रहे हो कि मनरेगा पैसा हमें मिला नहीं, सप्लाई का अमाउंट मिला नहीं है, तो कितना लगभग? मुझे लगता है कि पूरे विकास खंड का इस समय 4-5 करोड़ से भी ज्यादा देनदारी इस समय मटेरियल के और कुशल श्रमिक का भुगतान का जो है सरकार की तरफ है। फिर मैंने ये भी सुना है कि आप सप्लाई का जो देते हो उसका जीएसटी बिल भी आपको लेना पड़ता है? बिल्कुल, जीएसटी बिल लेना पड़ता है। देखो, जो पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां वो विषम है। यहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि किसी प्रधान को जो है एक लिमिट तक ही वो जो है उधार दे सकते हैं। आज प्रधानों का इतना उधार हो चुका है कि वो प्रधान के घर पर आ रहे हैं जो है अपना उधारी मांगने के लिए। मजबूर है प्रधान की जो है, तब उनको ये कदम उठाना पड़ा। जी जी जी। मेरे साथ हैं यहाँ पे दीनू भाई जो प्रधान है बिलकोट के, उनको के सवाल है प्रधान की जो स्थिति है उसके बारे में आप बयां करेंगे कि क्या स्थिति है। तो क्या लगता है आपको ये जो काम चल रहा है इस तरह का सरकार की तरफ से और 2 साल से पेमेंट नहीं मिला है, आखिर कारण क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी कारण जो है, और मेरा जो है जब आपने कहा अभी कि विधायक जी के साथ ज्यादा लगे थे, तो विधायक जी एवं धामी जी से भी मेरा विशेष निवेदन है कि नैनीडाना जो है उत्तराखंड का लगभग गढ़वाल का लास्ट ब्लॉक है, इसके बाद कुमाऊं शुरू हो जाता है, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, यहाँ कर्मचारी भेजे जाए और कार्य जो है इससे जो है अगर क्या कर्मचारी होंगे, मेटेरियल आएगा तो विकास कार्य होंगे। सही कहा आपने दीनू जी। भाई जो स्थिति है पहाड़ों में, लेकिन आप देख रहे होंगे कि प्रधान लोग आज मजबूर हैं। ये ताला सामने दिख रहा है, बड़ा लटका दिया उन्होंने, और ये बड़ा दुखद विषय है दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों में अमूमन यही देखा जाता है कि जब पैसे की बात आती है तो वहां पे सरकार अपने पैर पीछे खींच लेती है।
ये एक बड़ा एक दुखद विषय है। हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ स्थिति है पहाड़ों में, लेकिन आप देख रहे होंगे कि प्रधान लोग आज मजबूर हैं। ये ताला सामने दिख रहा है, बड़ा सा लटका दिया उन्होंने, और ये बड़ा दुखद विषय है दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों में अमूमन यही देखा जाता है कि जब पैसे की बात आती है तो वहां पे सरकार अपने पैर पीछे खींच लेती है। ये एक बड़ा एक दुखद विषय है। हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ हमारे मातृशक्ति के जो प्रधान है गांव के, डोबा प्रधान, गांव प्रधान डोबा। अच्छा, क्या कितना पैसा आप अभी लगा चुके हो धरातल पे यार? सरकार की तरफ से आपको क्या मैसेज मिल रहा है कि ये मिल जाएंगे, कब तक मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्या कह रहे हैं सरकार जो ये अधिकारी लोग हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे साथ हैं सुनीता जी, आप खदरासी से प्रधान हैं और यहाँ पहुंचे हैं। तो आज आपका जो ये पूरा संगठन है, प्रधान संघ का अध्यक्ष जी यहाँ पे अपने पूरा एक टीम लेके बैठे हुए हैं, ताला का अपने लगा चुके हैं ब्लॉक पे। तो ये रोज जो है पहाड़ों में देखा जा रहा है, तो ये आपको क्या लगता है अधिकारी लोग आपको किस तरह से टाल देते हैं, या सरकार की तरफ जो मैसेज मिलता है किस तरह से, और कितना पैसा आप धरातल पे भी लगा चुके हैं? जब तक हमें वो है हम अपने जेब से भी लगा रहे हैं, तो यहाँ से मतलब दिक्कत आ रही है और फसल में भी दिक्कत आ रही है। अभी तो फसल में भी दिक्कत आ रही है, काफी समय से हमारे मतलब मजदूरी पैसे भी नहीं आ रहा है, मजदूर का पैसा भी नहीं आ रहा, मजदूर का भी नहीं आ रहा जनवरी से। जनवरी में काम हो रहा है, मेटल हो गया, मेटल मंगा रहे हैं हम दुकानदार से। अब कितना समय से हम मेटल 2 साल से हम उनसे मंगा रहे हैं, अब दिक्कत आ रही है। अब वो बोलिए कि हम तुम्हें नहीं दे सकते मेटल, काफी समय से हमने अब पैसा उनको उनके खातों में जारी नहीं रखा है अभी तक, तो वो देने के लिए अभी भी मना कर रहे हैं। वीडियो साहब क्या करें, हमसे मिले आप? मेरे साथ से तो बैठ के वार्तालाप नहीं हुई है। अच्छा, ये बड़ा एक दुखद विषय है दोस्तों। ये जैसे मनरेगा की हम बात करेंगे तो मनरेगा में हर एक धरातल पे जो गरीब लोग हैं मनरेगा में वो काम करते हैं, बीपीएल वाले लोग यहाँ पे काम करते हैं, उसी से आजीविका उनकी जुड़ी हुई है। लेकिन जब बात आती है पैसों की तो जनवरी की बात करें, आज ये मार्च अप्रैल मंथ लगने वाला है, यहाँ पे अभी तक उनके जेब में उनकी मजदूरी तक नहीं है। ये बड़ा एक दुखद विषय। उस गरीब से पूछिए जिसने यहाँ पे मेहनत की होगी। मेरे साथ सर आपका सुनना है, मेरा नाम है सर, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ वॉइस ऑफ मैन का, और मेरा नाम है भारत सिंह भंडारी, मैं ग्राम प्रधान कोडा से हूँ। और यहाँ पे बहुत दुखद स्थिति है सर। नैना इतना ब्लॉक हमारा इतना पिछड़ा हुआ है, मुझे शायद लगा कि पूरे पौड़ी जिले में इतना ब्लॉक पिछड़ा हुआ नहीं। जो आज नैना ब्लॉक की स्थिति है, यहाँ पे कर्मचारियों से लेकर सभी हमारे 88 ग्राम पंचायत यहाँ पर दुखद उसमें स्थिति में है। वो लोग क्यों है हमारा, क्या लगता है आपको सर? यहाँ पे कमी रह गई सरकार की, कहाँ कमी रह गई अधिकारियों की? सर, जो भी यहाँ पे कर्मचारी आता है तो वो तन मन धन से कोई काम नहीं करता, उसकी निष्ठापूर्ण से अपना काम नहीं करता कर्मचारी जहाँ पे आता है। रही बात मनरेगा की, मनरेगा से हर प्रधान जो है पीड़ित है बहुत ज्यादा, क्योंकि समय पेमेंट नहीं हो रहा। मैंने आज वीडियो साहब से अपील की थी, मैंने कहा सर हमारे नैना ब्लॉक के लिए वेंडर बना दो जो सभी प्रधानों को जो है यहाँ से मेटल पहुँचा दे। आप उस वेंडर को चाहे 2 साल पेमेंट करो, चाहे 1 साल पेमेंट करो, प्रधान अपनी जेब से कहाँ तक पैसा लगा इतना? 2 साल यहाँ पे मेटल सही प्रधानों ने लगा दिया, 2 साल उनका भुगतान नहीं हुआ। हमारा जैसे कुशल का हो मिस्त्री प्रधान के घर में सुबह 6 बजे पहुँच जा रहे हैं पैसे लेने के लिए। यहाँ पे हमारे कपिल भाई हैं, वो कितने परेशान है। मिस्त्री बोलता है कि सर आज मेरे लड़की की तबीयत खराब है, 500 रुपये उसको दे दो, ये दे दो। मतलब भूखमरी की नौबत आ रही है यहाँ पे नैना ब्लॉक में सर। प्रधानों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, यहाँ पे दयनीय स्थिति हो चुकी है कि उनको जो है पैसा जो है समय पे नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब ये बहुत दुखद की बात है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है भारत सिंह। सर मैं ग्राम सेवक कोडा अन्य पंचायत प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, बरसोली से। अच्छा, तो कभी विधायक जी से बात हुई इस बारे में? क्या आप डायरेक्ट टच में आपके प्रभारी हैं तो बिल्कुल आप फोन आते होंगे? हाँ सर। लेकिन क्या इसके बारे में कुछ बताया विधायक जी ने, क्या आगे का क्या कार्रवाई सर? इसका मैंने विधायक जी के संज्ञान में डाला, इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। तो लगभग सभी प्रधानों का सहयोग है यहाँ पे? बिल्कुल सभी प्रधानों का सहयोग है, सारे प्रधान एकजुट हैं
और देखो कोई किसी पार्टी से बिलोंग कर सकता है, कोई किसी पार्टी से, लेकिन जो जहाँ तक प्रधान संगठन की बात है सारे एकजुट हैं। और एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सरकार जो है अपनी योजनाओं को ग्राम सभाओं में थोप रही है। अभी क्या हुआ कि जो हमारा केंद्र वित्त का पैसा था वो टाइट और अनटाइट फंड में 50-50% था। अब सरकार ने क्या किया कि इसको भी 60 और 40 कर दिया, 60% टाइट फंड और 40% जो है अनटाइट फंड। और उस 60% को भी फिर दो भाग में इन्होंने डिवाइड कर दिया, 30% जो है स्वच्छता पे और 30% जो है पेयजल पे। अब आप बताइए कि ऑलरेडी ग्राम सभाओं में जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहे हैं, और जब जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं तो फिर ये जो 30% पेयजल में जो पैसा रखा हुआ है फिर अननेसेसरी वहां पर क्यों इन्वेस्ट किया जाए। लिहाजा प्रधान संगठन ये मांग करता है कि जो 30% पैसा है उसको 40% के साथ अनटाइट फंड के साथ जो है मर्ज करके 70% जो पैसा है उसको जो है अनटाइट फंड में दिया जाए, और अनटाइट फंड से जो गांव के अन्य विकास कार्य है, जैसे कहीं पर किसी ने सीसी मार्ग बनाना है, किसी ने खड़ंजा बनाना है, तो वो पैसा जो है वहां पर यूज हो जाए ताकि गाँव में विकास कार्य हो। इस समय सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि गाँव में जो विकास कार्य है पूर्ण रूप से जो है बाधित हो रखे हैं। अभी आपकी वीडियो सब अच्छा वहाँ से आए हो। यहाँ पे आज उनका पूरा यहाँ पे आपने ताला तो जड़ दिया है ब्लॉक पे, इतनी आसान की है, और ये चीजें आप क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ पे अधिकारी को और नेताओं को? प्रतिनिधि एक नौकर बन के आपको सीधी बात सच्चाई ये, आज ग्राम प्रधान कभी बोलते थे कि एक प्रधान के पास डीएम बराबर पावर, प्रधानमंत्री के बराबर पावर, आज ग्राम पंचायत अधिकारियों का नौकर है। अगर काम कराने की बात है तो काम कराने के लिए पहले जब बीमारी की बात आती है, कोरोना की 3 लहरें जा चुकी है, पहली लहर आई, दूसरी आई, तीसरी लहर जाती, कोरोना जा चुका है, लेकिन अभी प्रधानों का कोरोना काल में किया गया व्यय अभी तक नहीं आया। ठीक है, सारे विभागों ने अपना पैसा बना दिया, अपना पैसा हड़प दिया, और जिन ग्राम प्रधानों ने अपनी जेब का पैसा लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए अपनी जेब का पैसा खर्च करके लोगों की व्यवस्थाएं की, उनके लिए मैंने ये भी सुना है कि शायद जब जिस टाइम पे कोरोना हुआ था, पूरा एक लहर चली थी, उस टाइम पे शायद पेमेंट का भी कुछ मांग की थी, उसमें शायद कुछ पैसे कम ही मिले आप लोगों को, मैंने ये भी सुना। नहीं मिले, यानी मिले नहीं पैसे, यानी एक राशि मिली, उस प्रधान को आज तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। उसका दामी की सरकार ने सिर्फ घोषणा की, उसके बाद उसको कोई मैं खुद बोल रहा हूँ कि 98 केस जो उत्तराखंड में जो 98वां केस था वो मेरी ग्राम सभा से, ठीक है। मैंने क्वारंटीन सेंटर से पूरा हॉस्पिटल खुद उस लड़के को अपनी गाड़ी में उस बच्चे को क्वारंटीन सेंटर से हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में वापस 17 दिन क्वारंटीन कर होने के बाद, हॉस्पिटल में क्वारंटीन होने के बाद, लेकिन शासन प्रशासन ने तब भी कोई मदद नहीं। मतलब गांव का मुखिया होते हुए भी यार, गांव का सारी जिम्मेदारी लेके भी यार, उसके बावजूद भी सरकार इन लोगों पे ध्यान नहीं दे रही। आप सरकार को क्या अल्टीमेशन देना चाहता है ये बताइए। हमारा सरकार के लिए अल्टीमेशन यही है कि नौकरशाही को ही हैवी होने दो, ये प्रतिनिधि को हटा दो। प्रतिनिधि जब किसी काम का है ही नहीं तो उसका पद ही पद रखेगा। एक सिर्फ नाम का प्रधान है, उस पर न तो कोई अधिकार है, न वो किसी कार्यालय में कोई अपना न वो कोई काम करा सकता, सिर्फ नाम का प्रधान है, उसके पास अधिकार नाम की कोई चीज नहीं। जब गांव वाले आप पे डिपेंड है, हम पे डिपेंड, फिर भी पूरी गांव की पूरी पब्लिक, पूरी जनसंख्या प्रधान पे डिपेंड होती है। बिल्कुल मनरेगा रीड है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की रीड है मनरेगा, और उसी का हाल ये है कि 1 साल से पैसा ही नहीं पड़ा। पहले पिछले मार्च से जुलाई तक एससी खाते में पैसा आया, सामान्य व्यक्ति के खाते में पैसा नहीं आया, ठीक है। उसके बाद 2 महीने पैसे आए, फिर अब तो किसी के खाते में अब कुशल के खाते में तक पैसे नहीं आ रहे, तो काम करेगा क्या गरीब? कुशल तो बहुत लंबी प्रक्रिया। लोग जिनको भी इनसे लाते हैं ये जीएसटी लगा के, उनका पैसा भी ये लोग अपनी जेब से भर रहे हैं। ये एक बड़ा एक दुखद विषय है दोस्तों। हाँ देवेंद्र भाई कुछ करें। एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, विकासखंड नैनाडा वैसे भी पौड़ी जिले का सबसे दूरस्थ एवं मुझे लगता है कि पिछड़ा विकासखंड है, और यहाँ पर जो है कर्मचारियों का वैसे ही पहले से टोटा पड़ा हुआ है। और अभी हमें सूचना मिली है कि हमारे यहाँ से जो ईडीओ पंचायत थे श्री दिनेश रावत जी, उनका ट्रांसफर जो है यमकेश्वर हो गया। अभी 5 मिनट पहले ये सूचना रखी है। तो या तो क्या हमारे जिले के अधिकारी इस नैनाडा ब्लॉक के बारे में सोचते हैं, ये समझ से परे है। यहाँ पर कोई कर्मचारी अगर कोई काम करना चाह रहा है तो उसका तुरंत जो है यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि यहाँ पर जो भी स्टाफ है, चाहे वो ग्रामीण विकास का हो चाहे पंचायत विभाग का हो, यहाँ पर तुरंत स्टाफ की जो है भरपाई कर माने स्टाफ यहाँ पर दिया जाए, ताकि जो है गांव में विकास कार्य हो सके। दूसरी बात ये है कि अभी जो हमारे मनरेगा कर्मी हैं, चाहे वो यही हो, साथ हैं जेस प्रमुख ललित भाई, जो यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं इन विगत सालों में। तो आज ये भी इस
प्रधान संगठन में शामिल हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं आखिर इनका जो दुख है, इनका जो दर्द है, पहाड़ों में जो रह रहे हैं लोग और दर्द है, उसके बारे में इनका क्या कहना है, और अभी तक जो पेमेंट की बात कर रहे हैं लोग उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। पहले स्वागत है सर आपका वाइज ऑफ माउंटेन पे। सर, इन जो प्रधानों का जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ के आ रहा है, और आज इस ब्लॉक पे ताला जड़ चुका है, इन्होंने ताला लगा चुका है, अनिश्चित के लिए इन्होंने अल्टीमेशन भी दे दिया सरकार को 15 दिन के बाद पहले मतलब अगर कुछ होगा नहीं तो हम लोग यहाँ पे अनिश्चित हड़ताल में बैठ जाएंगे। तो ये कहाँ तक आपको लगता है, क्या इनका ये सही है मैसेज, या आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? नहीं, इनका जो कहना है ग्राम प्रधानों का वो भी सही है मुझे, क्योंकि ग्राम सभा में जो लोग रहते हैं वो केवल ग्राम प्रधान को जाते हैं, और हम भी प्रयास करेंगे इसमें कि इनको जल्दी से जल्दी भुगतान। तो अभी जैसे अगर बात करें हम ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे अधिकारी नहीं है, अधिकारी हैं भी जो मेहनत कर रहे हैं उनके यहाँ से जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? दरअसल में एक सबसे दूरस्थ ब्लॉक हो गया है और यहाँ पे कर्मचारी को काफ़ी दिक्कतें होती है, लेकिन हम फिर भी इस संबंध में उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे जिले स्तर में भी कि यहाँ पर जितने भी खाली पद हैं उनको भरा जाए और जल्दी से जल्दी इसमें जो भी इन लोगों की समस्या है उनको दूर किया जाए। अच्छा ललित भाई, आप एक ज्येष्ठ प्रमुख हो और यहाँ पे अमूमन ये कहा जाता है कि पिछड़ा ब्लॉक एक बड़ा और लगता है, ऐसा लगता है कि हम कौन से जंगल में आ गए। जब पिछड़ा का नाम आता है तो हमें भी एक शर्म, एक ग्लानि होती है कि इस तरह के ब्लॉक में हम लोग रह रहे हैं और सभी एजुकेटेड है, ऐसे भी नहीं कोई अनपढ़ होगा, फिर भी हमें यहाँ पिछड़ा ब्लॉक आ जाता है। तो ये आखिर आपके इस कार्यकाल में किस तरह से आप कहना चाहोगे कि यहाँ पे लोगों को कि यहाँ पे पिछड़ा ब्लॉक क्यों कहा जा रहा है इसको, और इसमें क्या हम ही इसके भागीदार हैं इसको पिछड़ा ब्लॉक बुलाने में, या जो नेता लोग हैं वो यहाँ पे असली भागीदारी? दरअसल में जो ये लोग कह रहे हैं कि ये पिछड़ा ब्लॉक है, कोई पिछड़ा ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे जो पूरा SBI यहाँ पे है, केनरा बैंक यहाँ पे है, ट्रेजरी यहाँ पे है, और यहाँ पे जो वीडियो साहब हमारे वो फुल फ्लैश वीडियो न कि यहाँ पे प्रभारी है। लगभग हर विभाग में यहाँ पे जो अधिकारी है वो प्रभारी नहीं है, वो फुल फ्लैश है। मतलब अभी आपने कहा कि यहाँ पे उन लोगों के लिए सुविधा नहीं है, जैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये यही कारण तो पिछड़ा ब्लॉक माना जाता है ना। अगर मान मुझे उस चीज में सुविधा नहीं मिल पा रही है, उस चीज में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उस क्षेत्र में मुझे हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा सही से, उसमें मुझे शिक्षा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, तो तभी तो पिछड़ा ब्लॉक हुआ ना। आपने अभी कहा ना कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं कर्मचारी, उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब वो भी पिछड़ा ब्लॉक ही हुआ ना किस्म से। जो यहाँ पे कर्मचारी गया है अभी कुछ दिन पहले, जैसे हमारे खंड विकास अधिकारी जी गए हैं, उनके 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जबकि 3 वर्ष से ज्यादा एक विकास खंड में नहीं रह सकते। वैसे लगभग हर विभाग में ऐसा है। जैसे मैंने हॉस्पिटल में देखा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग यहाँ रहने नहीं चाहते। नहीं, यहाँ पे लोग हॉस्पिटल में तो लोगों पूरा स्टाफ है। यहाँ पे हमने अभी हमारे माननीय विधायक जी ने एक्सरे मशीन दी है और कुछ अन्य भी उपकरण दिए हैं। तो स्टाफ कितने का सर हॉस्पिटल में? स्टाफ को लोग यहाँ पे 10 डॉक्टर हैं जो दिखते हैं डॉक्टर, सब बताना दिखते हैं डॉक्टर? 10 डॉक्टर दिखते हैं। हम जब हम जाते हैं तो हमको तो 10 डॉक्टर सारे दिखते हैं आपको? ऐसे नहीं है, वो अलग अलग जैसे चलो इस मुद्दे को बाद में करेंगे आपसे बात, क्योंकि हम भी जाते हैं, हमें 2 ही दिखते हैं फिलहाल। चलो एनीवे छोड़िए, फिलहाल तो प्रधानों का जो यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे जो ताला जड़ा हुआ था, इसके बारे में आपको सीधा ही कहना है कि इनकी मांगे जल्द सुनाई दी। बिल्कुल। तो आप इसके लिए कुछ आगे बात करोगे उच्च कमान अधिकारियों से? बिल्कुल, हम इसमें बात करेंगे कि इन लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है, और मैं भी सुन रहा हूँ काफी टाइम से कि यहाँ पे भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात। धन्यवाद ललित भाई। तो इस समय हम नैनाना ब्लॉक में, यार यहाँ पे स्थिति बड़ी विकट है इस नैनाना ब्लॉक की। तो देखते रहे दोस्तों वॉइस ऑफ माउंटेन संजीवनी के साथ नैनाना ब्लॉक। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। ए जावा